केमिस्ट्री क्लास ऑनलाइन केमिस्ट्री वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में ही हमारा 6 वीडियो लेक्चर है। इससे पहले हमने 5 वीडियो लेक्चर्स में एग्जाम्पल्स 13.1 से लेकर 13.14 तक डिस्कस किए थे। इस वीडियो लेक्चर में हम NCERT क्लास 11 के चैप्टर नंबर 13 हाइड्रोकार्बन की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 13.1 में वह कहता है कि हाउ डू यू अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ईथेन ड्यूरिंग क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। तो इसमें वह मीथेन से क्लोरीनेशन के द्वारा एथेन बनाना चाहता है और किस प्रकार से मेथेन से एथेन बनाई जा सकती है, इसको वह ये पूछ रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं, मेथेन से क्लोरीनेशन के द्वारा यदि हम एथेन बनाते हैं तो यह एक फ्री रेडिकल रिएक्शन के द्वारा होता है। इसको हमको फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म को समझना होगा। जब हम मीथेन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट कराते हैं तो एथेन के साथ साथ और अनेक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। इस फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम निम्नलिखित स्टेप में समझ सकते हैं। तो जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे हैं, फ्री रेडिकल रिएक्शन के 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप इनिशिएशन होता है, दूसरा प्रोपगेशन एंड तीसरा टर्मिनेशन स्टेप होता है। इनिशिएशन स्टेप में क्लोरीन का होमोलिटिक फिशन होता है और इसके द्वारा फ्री रेडिकल प्राप्त होते हैं। फिर प्रोपगेशन रिएक्शन में ये फ्री रेडिकल्स आपस में रिएक्शन करके डिफरेंट प्रोडक्ट देते हैं। लास्ट में जो टर्मिनेशन रिएक्शन होता है, उस टर्मिनेशन रिएक्शन में जो बचे हुए फ्री रेडिकल्स होते हैं वह आपस में रिएक्शन कर जाते हैं, या तो वो प्रोडक्ट में चेंज होते हैं या फिर रिएक्टेंट में चेंज हो जाते हैं। तो आइए स्टेप बाय स्टेप इनकी स्टडी करते हैं। तो जैसे कि पहले डिस्कस किया जा चुका है कि इनिशिएशन स्टेप में फ्री रेडिकल बनते हैं। ये हमारा जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं या फिर हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये जो बीच में हमने डॉट डॉट लगाए हैं, ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं। तो इनिशिएशन स्टेप में ये जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट, इसको हम HNu से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, इनका होमोलिटिक फिशन हो जाएगा। होमोलिटिक फिशन के फलस्वरूप ये इलेक्ट्रॉन इन्हीं एक एक एटम्स पर वापस हो जाएंगे। तो हम इसको इस प्रकार से शो कर सकते हैं। ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस प्रकार से इस वाले क्लोरीन पर और इस वाले क्लोरीन पर अट्रैक्ट हो जाएगा और इस प्रकार से हमको क्लोरीन फ्री रेडिकल मिलेगा। प्रोपेगेशन स्टेप में ये क्लोरीन फ्री रेडिकल मीथेन से रिएक्शन करके मिथाइल फ्री रेडिकल में इसको कन्वर्ट कर देगा। इस प्रकार से ये हमको मिथाइल फ्री रेडिकल प्राप्त हो जाएगा। किस प्रकार प्राप्त? मिथाइल फ्री रेडिकल क्लोरीन से रिएक्शन करके मिथाइल क्लोराइड बनाएगा और हमको फिर से एक क्लोरीन फ्री रेडिकल मिल जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ये दोनों आपस में फिर से रिएक्शन करके इस प्रकार से CH2Cl फ्री रेडिकल का निर्माण करेगा। अब ये जो CH2Cl फ्री रेडिकल है, ये फिर से क्लोरीन फ्री रेडिकल से रिएक्शन कर लेगा और हमको CH2Cl2 प्राप्त होगा और एक क्लोरीन फ्री रेडिकल मिलेगा। इन दोनों में फिर से रिएक्शन हो जाएगी और ये आपस में रिएक्शन करके CHCl2 फ्री रेडिकल देगा और HCl हमको प्राप्त हो जाएगा। तो ये रिएक्शन तब तक होती रहेगी जब तक कि सभी के सभी हाइड्रोजन रिमूव नहीं हो जाते। तो इस प्रकार हमको अनेक फ्री रेडिकल प्राप्त होते हैं। ये फ्री रेडिकल्स क्लोरीन फ्री रेडिकल, CH3 फ्री रेडिकल, CH2Cl फ्री रेडिकल, CHCl2 फ्री रेडिकल, CCl3 फ्री रेडिकल के रूप में हो सकते हैं।
तो जो हमने सेकंड स्टेप समझा उसमें हमने ये जाना है कि हमें बहुत सारे फ्री रेडिकल प्राप्त होंगे, जैसे कि Cl फ्री रेडिकल, CH3 फ्री रेडिकल, CH2Cl फ्री रेडिकल, CHCl2 फ्री रेडिकल, CCl3 फ्री रेडिकल। ये जो हमारा थर्ड स्टेप है टर्मिनेशन स्टेप, इसमें ये जो फ्री रेडिकल्स हैं ये आपस में अब रिएक्शन कर जाएंगे। जैसे कि यदि यहाँ पर CH3 फ्री रेडिकल दूसरे CH3 फ्री रेडिकल से आपस में रिएक्शन करेगा तो हमको एथेन प्राप्त होगा। और यही हमारा ये क्वेश्चन कहता है। क्वेश्चन ये कहता है कि आप क्लोरीनेशन के द्वारा मीथेन से एथेन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने इस क्वेश्चन में ये समझा कि हम मीथेन से एथेन प्राप्त करने के लिए क्लोरीनेशन के द्वारा फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म होती है, जिसके कि 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप इनिशिएशन स्टेप में हमने ये जाना कि होमोलिटिक फिशन के द्वारा अनेक फ्री रेडिकल्स प्राप्त होते हैं। जबकि सेकंड स्टेप प्रोपगेशन स्टेप में हमने ये जाना है कि ये जो फ्री रेडिकल हमको प्राप्त होंगे ये आपस में रिएक्शन करके अनेक अन्य फ्री रेडिकल्स बनाएंगे। जबकि टर्मिनेशन स्टेप में हमने ये जाना कि ये जो फ्री रेडिकल्स होंगे वह आपस में रिएक्शन करके हमको डिफरेंट प्रोडक्ट देंगे। तो चूँकि इस क्वेश्चन में मीथेन से एथेन क्लोरीनेशन के द्वारा पूछा गया है तो आप इसमें पहले स्टेप इनिशिएशन स्टेप में क्लोरीन का होमोलिटिक फिशन के द्वारा फ्री रेडिकल का निर्माण कीजिएगा। जबकि इनिशिएशन स्टेप में ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल होगा वह मीथेन से रिएक्शन करके मिथाइल फ्री रेडिकल बनाएगा। और जबकि थर्ड स्टेप जो कि एक टर्मिनेशन स्टेप है उसमें जो मिथाइल फ्री रेडिकल होंगे वह आपस में रिएक्शन करके एथेन का निर्माण करेंगे। आइए अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में वह कहता है कि राइट IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। नीचे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उसने दे रखे हैं, इनके IUPAC नाम को वह पूछना चाहता है। तो आइए इनका एक एक करके स्टडी करते हैं। एक्सरसाइज 13.2 के फर्स्ट पार्ट में आप सामने ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखा हुआ देख रहे होंगे, CH3CH डबल बॉन्ड C, CH3 का होल ट्वाइस। तो ये जो CH3 का होल ट्वाइस है पहले हम इसको खोल करके लिख लेते हैं इस प्रकार से। और अब हम लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन हम इस प्रकार से करेंगे कि डबल बॉन्ड को स्मॉलेस्ट नंबर मिले, 1 2 3 4 इस प्रकार से नंबरिंग करने पर सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाती है, जबकि सेकंड कार्बन पर मिथाइल आ जाता है। तो इसका नाम 2 मिथाइल। 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है ब्यूट इन 2, इसका नाम हो जाएगा। यदि हम अपने सेकंड एक्सरसाइज के सेकंड पार्ट को देखें तो इसमें आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों दिख रहे होंगे। इसमें सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करते हैं। इस प्रकार से हमने नंबरिंग करके लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन कर लिया और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ पर नंबरिंग जो मिली है वो 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है और 3 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है। इस प्रकार से इसका एडिशन 4 हो जाता है। इसकी एक नंबरिंग हम राइट टू लेफ़्ट की ओर भी कर सकते हैं। इस प्रकार से नंबरिंग करने पर सेकंड कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड आता है, जबकि फोर्थ कार्बन पर डबल बॉन्ड आता है। तो अकॉर्डिंग टू एडिशन रूल वो वाली नंबरिंग सही होती है जिसका कि एडिशन स्मॉलेस्ट होता है। तो यहाँ पर ऊपर वाली जो नंबरिंग है वह सही है, जबकि ये वाली नंबरिंग गलत होगी क्योंकि इसका एडिशन अधिक आता है। तो आइए इसका नाम देने का प्रयास करते हैं। इसमें 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, इसके लिए हम पेंट का यूज़ करेंगे। और फर्स्ट पर डबल बॉन्ड है 1 इन और थर्ड पर ट्रिपल बॉन्ड है 3 आइन, इसका नाम हो जाएगा। आइए थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। इसमें 1 2 3 4 कार्बन की इसमें चेन दे रखी है। फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और थर्ड और फोर्थ कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दे रखा है। लॉन्गेस्ट चेन का इसमें सिलेक्शन करते हैं। लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करने पर इसमें 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हमको मिलती है, जिसमें फर्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड है और थर्ड कार्बन पर डबल बॉन्ड है। तो इसका नाम ब्यूट 1,3 डाईइन, डाई का मतलब 2 हो जाएगा। यदि हम अपने फोर्थ पार्ट की ओर देखें तो इसमें आपको एक बेंजीन न्यूक्लियस लगी हुई दिखाई देगी। तो हम इसकी नंबरिंग इस प्रकार से कर देंगे। ऐसा करने पर फोर्थ कार्बन पर फिनाइल लगी हुई है, फर्स्ट और सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड आया है। तो फोर्थ कार्बन की इसमें लॉन्गेस्ट चेन है, इसके लिए हम ब्यूट का यूज़ करेंगे और 1 इन, और जबकि फोर्थ कार्बन पर फिनाइल लगी हुई है 4 फिनाइल, ब्यूट 1 इन इसका नाम हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ पार्ट में
एक बेंजीन न्यूक्लियस दे रखा है जिसमें कि OH और CH3 ग्रुप लगा हुआ है। अगर आप इस CH3 ग्रुप और OH ग्रुप की बात करें तो आप इसमें OH ग्रुप को प्रीफरेंस देंगे। तो अगर हम इसमें CH3 ग्रुप को अगर छुपा लेते हैं तो इतना जो कंपाउंड बचता है उसको फिनोल कहते हैं। तो यहाँ पर OH लगने वाले कार्बन को स्मॉलेस्ट नंबर दे करके इस प्रकार से आप इसकी नंबरिंग कर सकते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा 2-मिथाइल फिनोल। आइए 6th एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। 6th एग्जाम्पल एक कंडेंस फार्मूला है। इसमें CH3 CH2 का होल 4 CH CH3 का होल थ्राइस CH3 और इसमें एक इस तरीके से ब्रांच दे रखी है। तो सबसे पहले जो इसके कंडेंस फॉर्म है इसको हम एक्सपेंड कर करके लिखते हैं। CH3 ये 4 कार्बन यहाँ पर लगे हुए हैं, CH2 CH2 CH2, यहाँ पर ये CH, इसके साथ नीचे को CH2 लगा हुआ है और CH, इस पर 2 CH3 लग रही हैं। इस तरीके से CH3 लगा दीजिएगा। आगे को यहाँ पर 3 CH2 लग रहे हैं, इस प्रकार से 3 CH2 लगा दीजिएगा और लास्ट में CH3 लग रही है। तो जहाँ तक पॉसिबल होता है हम उस लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्शन करते हैं जिसमें कि एक स्ट्रेट चेन आ रही हो। यदि ब्रांच की भी ब्रांच आती है, जैसे कि आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे, ये यहाँ पर एक ब्रांच बनी हुई है और इसमें भी एक ब्रांच लगी हुई है। तो हम इसको इस प्रकार से नंबरिंग करेंगे कि पहले हम स्ट्रेट चेन का सिलेक्शन कर लें। अगर हम स्ट्रेट चेन का सिलेक्शन इस प्रकार से करते हैं राइट टू लेफ़्ट, तो ये जो हमारी ब्रांच है ये 5th कार्बन पर आती है। जबकि यदि हम इस सोर्स से लेफ़्ट टू राइट की ओर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तभी 10 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आती है। लेकिन ये जो ब्रांच आ रही है वो लेफ़्ट टू राइट नंबरिंग करने पर 6 कार्बन पर आ रही है। तो यहाँ पर हमने ये जो नंबरिंग करी है ये बिल्कुल ठीक है। 10 कार्बन की इसमें लॉन्गेस्ट चेन है जिसके लिए हम डेक का यूज़ करेंगे और ये सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई हैं, डेकेन। और 5th कार्बन पर ये जो ब्रांच है इसका नाम देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर ये जो ब्रांच जिस कार्बन से जुड़ रही है उसको स्मॉलेस्ट नंबर देते हुए लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन कर लेते हैं। इस प्रकार से 2nd कार्बन पर मिथाइल आता है। तो इसमें जो है 3 कार्बन की इसमें चेन है और 2nd कार्बन पर मिथाइल लग रहा है। तो 2-मिथाइल, और चूँकि ये ब्रांच है 3 कार्बन की, अगर ये 3 कार्बन की ब्रांच ना होती तो हम इसके लिए प्रोपेन का यूज़ करते। चूँकि ये ब्रांच है इसके लिए हम इसमें प्रोपाइल का यूज़ करेंगे। 2-मिथाइल प्रोपाइल डेकेन इसका नाम हो जाएगा। एक्सरसाइज के 2nd क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं जो कि 6th पार्ट है। तो 6th पार्ट को आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे होंगे। इसकी 2 प्रकार से नंबरिंग की जा सकती है। यदि हम लेफ़्ट टू राइट की ओर नंबरिंग करते हैं तो हमारी जो चेन हमको मिलती है वो 10 कार्बन की मिलती है और इस प्रकार से डबल बॉन्ड 1st कार्बन पर, 5th कार्बन पर और 8th कार्बन पर आता है। अगर हम इसका एडिशन करें तो 14 आएगा। जबकि एक ब्रांच इसमें 4th कार्बन पर भी आती है जो कि इथाइल की ब्रांच है। एक प्रकार से नंबरिंग इसकी राइट टू लेफ़्ट की ओर भी की जा सकती है। अगर इसकी नंबरिंग राइट टू लेफ़्ट की ओर से करते हैं तो फिर एडिशन कितना आता है, आइए उसको देखते हैं। इस प्रकार से भी नंबरिंग करने पर 10 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हमको मिली, लेकिन एक डबल बॉन्ड 2nd कार्बन पर आ रहा है, दूसरा डबल बॉन्ड 5th कार्बन पर आ रहा है, तीसरा डबल बॉन्ड 9th कार्बन पर आ रहा है। तो इसका यदि हम एडिशन करते हैं तो वह अधिक होगा, 16 होगा। तो ये जो हमारी नंबरिंग है जिसको हमने राइट से लेफ़्ट की ओर किया है, ये नंबरिंग हमारी सही है क्योंकि इसका एडिशन स्मॉलेस्ट आता है। जबकि ये जो लेफ़्ट से राइट की ओर जो नंबरिंग की जा रही है ये सही नहीं होगी क्योंकि इसका एडिशन अधिक आता है। तो ऊपर वाले नंबरिंग को यदि हम देखें तो 10 कार्बन की इसमें लॉन्गेस्ट चेन है जिसके लिए हम डेक का यूज़ करेंगे। 1 5 8 ट्राईइन और 4th कार्बन पर इथाइल, ये इसका नाम हो जाएगा 4 इथाइल डेक 1 5 8 ट्राईइन।